हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको संप्रेषण का चौथा लेक्चर दिया जा रहा है। 3 लेक्चर संप्रेषण के हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने नहीं देखा तो जाकर वहां देख लीजिए। साथ ही साथ सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। करंट अफेयर के क्विज वहाँ पर हो रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करिए, आपका ही फ़ायदा होगा। और जो भी क्वेश्चन डाले जाते हैं सभी क्वेश्चन को किया करिए, ऐसा ना कि छोड़ के चले जाइए। आपको नहीं आ रहा है तो कम से कम आप उसको टच करेंगे तो आपको तो पता तो चलेगा क्या सही है क्या गलत है ना। यहाँ पर कौन सा रियल में एग्ज़ाम हो रहा है कि आप डर जाते हैं, सिर्फ देख कर चले जाते हैं कि क्वेश्चन टफ है, हमारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। एग्ज़ाम में जब आएगा तब क्या करेंगे आप, ऐसे ही डर के भागेंगे थोड़े ही। तो चलिए देखते हैं। और यह आखिरी लेक्चर है संप्रेषण का। ये मटेरियल सामने आपको जो दिख रहा है ये मटेरियल घटना चक्र का मटेरियल था। 2017 या 2018 में घटना चक्र ने एक बार मटेरियल जारी किया था संप्रेषण वगैरह का। उसके बाद घटना चक्र का कोई भी मटेरियल मार्केट में नहीं आया। हो सकता है इस बार आए तो पता चलेगा, वैसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। चलिए देखते हैं। ये भी चीज़ें जो हैं कि बहुत सी चीज़ें यहाँ से एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। चलिए संचार के मार्ग कम्युनिकेशन चैनल की बात करें। कम्युनिकेशन चैनल्स क्या हैं? मार्ग के आधार पर, चैनल के आधार पर संचार को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल चैनल और इनफॉर्मल चैनल। ठीक है, तो चैनल के आधार पर संचार 2 भागों में विभाजित होता है, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल क्या है? औपचारिक मार्ग द्वारा किया गया संचार औपचारिक संचार कहलाता है। यह संगठन के शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा काफ़ी सोच समझकर किया जाने वाला संचार है। मतलब कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर जो शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं उनके द्वारा यह किया जाता है, औपचारिक रूप से होता है। आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो जो काम, जिस कार्य को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, कार्य के लिए आप जिसके लिए वहाँ पर हैं उसको पूरे तरीके से, अगर सही तरीके से करना है तो औपचारिक तरीके से ही करेंगे आप, अनौपचारिक तरीके से तो वो हो नहीं सकता। इसलिए संगठन के शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा काफ़ी सोच समझकर किया जाने वाला यह संचार है, इसलिए इसे आधिकारिक संचार भी कहा जाता है। इसमें प्रेषक या स्रोत अत्यधिक प्रभावी होता है। प्रेषक या स्रोत जो होता है वो अत्यधिक प्रभावी होता है। ठीक है, यह औपचारिक मार्ग है। वैसे भी फॉर्मल की बात होगी तो आपको पता ही है कि फॉर्मली कैसे चीज़ें होती हैं। सब कुछ वही, मतलब जो सही तरीके से हो, जो भी कार्य आपको दिया गया हो, आप अधिकारी हैं तो उसको सही तरीके से उस अपने कार्य का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। ठीक है, तो संगठन के शीर्षस्थ अधिकारियों के द्वारा काफ़ी सोच समझ कर किया जाने वाला यह संचार है, इसलिए इसे आधिकारिक संचार कहते हैं। प्रेषक और स्रोत जो होता है, प्रेषक या स्रोत यानी जो भेजने वाला होता है, वो अत्यधिक प्रभावी होता है औपचारिक में। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल चैनल में, इनफॉर्मल चैनल क्या है? अनौपचारिक मार्ग द्वारा किए गए संचार को अनौपचारिक संचार कहा जाता है। इसे ग्रेप वाइन संप्रेषण कहा जाता है। ग्रेप वाइन हमने मौखिक संचार के अंतर्गत, ओरल कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी बताया था कि ग्रेप वाइन या अंगूरी लता संप्रेषण कहा जाता है, क्योंकि अंगूर की लताओं की तरह सूचनाएं बेतरतीबी से संचरित होती हैं। अंगूर की लताओं की तरह बहुत इधर उधर ऐसे सूचना संचरित होती हैं। कहा जाता है ना कि जब तक सत्य जो है कि चप्पल पहनता है और झूठ तब तक पूरी दुनिया घूम के चला आता है। जब तक सत्य जो है अभी चप्पल ही पहन रहा है, जूता ही पहन रहा है, और झूठ तब तक घूम आता है, तो वो यही है ग्रेप वाइन संप्रेषण इसको कहते हैं, क्योंकि अंगूर की लताओं की तरह सूचनाएं बेतरतीबी से संचरित होती हैं। यह कार्यस्थल पर सामाजिकता के समानुपाती होता है। सामाजिकता समानुपाती कार्यस्थल, यह औपचारिक संचार का उपोत्पाद है, साथ ही औपचारिक संचार का संपूरक भी है। ठीक है, अनौपचारिक जो मार्ग है वो औपचारिक संचार का उपोत्पाद है तथा साथ ही उसका एक संपूरक भी है। ओके, याद रखिएगा। अब संगठन की बात करें, हमने तो चैनल के आधार पर देख लिया कि संचार 2 प्रकार का है और संगठन भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। 2 औपचारिक और अनौपचारिक संगठन होते हैं। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन 2 शब्दों सम तथा गठन से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य है मिलजुल कर कार्य को अच्छे ढंग से करना। इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं: कार्य का निश्चित उद्देश्य, सहयोग की भावना, अनेक व्यक्तियों द्वारा संपादित किया जाता है। तो ये संगठन होता है। और संगठन के प्रकार की बात करें तो संगठन 2 प्रकार का है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या है? औपचारिक 2 या 2 से, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, फॉर्मल चैनल की नहीं। ठीक है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, औपचारिक संगठन क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को जानबूझकर किसी निश्चित लक्ष्य की ओर समन्वित करना औपचारिक संगठन कहलाता है। कोई संगठन है औपचारिक रूप से सही तरीके से कार्य कराता है तो मतलब एक
कोई लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और उसके लिए लोगों को लगा दिया जाता है ना। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। यह मनुष्यों की अपेक्षा किए गए कार्यों पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, इसकी विशेषता है कि मनुष्यों की अपेक्षा किए गए कार्यों पर अधिक ध्यान देता है। ठीक है, और जानबूझकर तो बनाया ही जाता है। उसमें क्या है, सिद्धांतों के आधार पर खड़ा होता है औपचारिक संगठन। प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार तथा उत्तरदायित्व परिभाषित होते हैं। अधिकारों के प्रत्यायोजन पर आधारित होता है। लिखित आचार संहिता होती है किसी औपचारिक संगठन की। श्रम विभाजन, आदेश की एकता और पद सोपान जैसे मूल सिद्धांतों को अनिवार्य माना जाता है। कोई भी मतलब मान लीजिए कोई सरकारी कार्यालय है तो उसमें औपचारिक ही, एक तरह से वो औपचारिक संगठन है। उसमें किस प्रकार से कार्य करना है, सभी सिद्धांतों पे वो एकदम रहता है। पद सोपानिक होता है, बड़े अधिकारी के आदेश को नीचे वाले लोगों को फॉलो करना होता है। ठीक है, यह पूर्णतः अव्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है, इसमें पूरी तरीके से अव्यक्तिगत होता है। इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, यह अनौपचारिक संगठनों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। तो अस्थायी होगा ही, अनौपचारिक थोड़े है, औपचारिक है ना। तो ये औपचारिक संगठन है, फॉर्मल। ये तो आम बातें ही हैं कि कोई अगर सही तरीके से काम करवाना, मान लीजिए कोई आपके यहाँ घर बनाने आया, ठेकेदार ही है, तो वो तो कार्य को ही सबसे पहली वरीयता देगा। जिस कार्य के लिए उसने ठेका लिया है तो उसको ही वो तो वरीयता देगा। वैसी ही चीज़ें होती हैं, चाहे कोई कंपनी हो, कोई मंत्रालय हो, कोई मिनिस्ट्री, तो उसमें भी इसी प्रकार से चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये तो आम बात है। आगे देखते हैं अनौपचारिक संगठन क्या है। मानवतावादी संगठन होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अनौपचारिक संगठन, मानवतावादी बातें ज़्यादा हैं, उसमें जो है कि मानवतावादी बातें नहीं हैं औपचारिक संगठन में। ठीक है, उसमें कार्य को पूर्ण रूप से देखा जाता है। कार्य को ज़्यादा वरीयता, ज़्यादा क्या पूरी तरीके से कार्य पर निर्भर होता है। जो कार्य दिया गया उसको सही तरीके से करिए। किसी औपचारिक संगठन के भीतर या बाहर कार्य करने वाले व्यक्तियों या समूहों के मध्य जो गैर सरकारी या अनधिकृत संबंध अवश्यंभावी रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, उन संबंधों को अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। अब औपचारिक संगठन के अंतर्गत भी कार्य करने वाले लोग जब कार्य स्थल से बाहर निकलते हैं तो उन लोगों के बीच में भी अनौपचारिक रूप से संचार वगैरह होता है कि नहीं। सामने गए चाय पीने तो आपस में बातें चल रही हैं कि हाँ ऐसी बात है, ये बात है, वो बात है। तो वो चीज़ें जब कार्यस्थल से बाहर आते हैं तब प्रत्येक औपचारिक संगठन के सदस्यों के मध्य अनौपचारिक संगठन होते हैं। यह सामाजिक संबंधों और मानकों पर आधारित होते हैं। सामाजिक संबंध हो गए, मानक होते हैं, उन पर आधारित होते हैं। कोई जाति को लेकर आगे बढ़ रहा है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब जो कार्य दिया गया है उस कार्य को तो औपचारिक रूप से उनको करना ही होता है। अनौपचारिक तरीके से किसी चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी और जैसे कि सामाजिक चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं। तो ये सो आम बातें हैं, है ना। अनौपचारिक संगठन में मानवीय व्यवहार पर अत्यधिक बल दिया जाता है। मानवीय व्यवहार पर अत्यधिक बल दिया जाता है, अर्थात व्यक्ति का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको मानवतावादी संगठन भी कहा जाता है। यह औपचारिक संगठन की तुलना में अस्थायी होते हैं। ठीक है, इसको मानवतावादी कहा जाता है। ठीक है, चलिए औपचारिक संगठन के कुछ प्रकार भी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कुछ प्रकार हैं औपचारिक संगठन के। कम्युनिकेशन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को आप मान लीजिए एक बिल्डिंग में पूरे तरीके से एक मंत्रालय पूरा है, उसमें कई अधिकारी बैठे हुए हैं। ऐसे देखिए ये चार बिल्डिंगें हैं, ऐसे हो रही है, इधर ये कई फ्लोर हैं। ठीक है, अब देखिए एक अधिकारी साहब, पहले देख लेते हैं प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के, अरे हमने कट कर दिया। औपचारिक संगठन में संचार, एक होता ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर, ऐसे ऊर्ध्वाधर। एक होता अपवर्ड, इसी में एक होता डाउनवर्ड। ऊर्ध्वाधर के ही अंतर्गत अपवर्ड डाउनवर्ड हो गए। एक होता है क्षैतिज का मतलब ऐसे जो हो रहा है। एक होता है तिर्यक यानी डायगोनल, ऐसे। तो कैसे, देखिए ये बिल्डिंग हम बता रहे हैं कि एक पूरे तरीके से यहाँ पर एक कंपनी है या फिर कोई मंत्रालय है। तो ये देखिए ऐसे मान लीजिए 3 फ्लोर की बिल्डिंग है और इस प्रकार से है, तीनों ऐसे लगे हुए हैं रूम वगैरह। अगर एक अधिकारी साहब यहाँ एकदम ऊपर वाले अधिकारी ऊपर रहते हैं, वो नीचे की तरफ इस तरह से, अगर ऊपर नीचे वाला होता है, नीचे की तरफ अगर आप संचार करते हैं, ऊपर से कुछ लिख के देते हैं, आदेश दे रहे हैं नीचे की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, डाउनवर्ड कहेंगे, अवरोही कहेंगे। यहीं अगर हम ऊपर जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अब आरोही करते हैं, अपवर्ड की बात करते हैं। नीचे जाते हैं तो अवरोही,
मतलब नीचे से कोई जानकारी ऊपर पहुंचानी हो, मतलब निचले स्तर के अधिकारी लोग ऊपर के स्तर को जब बात पहुंचाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आरोही। और ऊपर के अधिकारी जब नीचे तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं उसी बिल्डिंग में, ऐसे मान लीजिए, तो वो डाउनवर्ड होगा। ये ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन औपचारिक संगठन में संचार के अंतर्गत आता है। अब क्षैतिज की बात करें, क्षैतिज में समान स्तर के अधिकारी हैं, आपस में बातें हो गई, समान स्तर के अधिकारी, समान स्तर के कर्मचारी, है ना, आपस में कर्मचारी कोई काम जल्दी करवा ले रहे हैं तो ऐसे कुछ होता है। तिर्यक होता है, मान लीजिए थर्ड फ्लोर पे कोई आपके साथ रहने वाला लड़का थर्ड फ्लोर पे है और आप जो है कि सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, इस प्रकार से आपके बीच में संचार हो रहा है, तो ये हो जाएगा तिर्यक, आरेखी या डायगोनल हो जाएगा। अब सबको एक एक करके देखेंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये औपचारिक संगठन में संचार की बातें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। प्रतिपुष्टि के आधार पर संचार दो भागों में बांटा जाता है। प्रतिपुष्टि के आधार पर, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के आधार पर, फीडबैक के आधार पर, जैसे कि अब यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं, आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो आप उसको रिप्लाई देंगे, कमेंट करेंगे नीचे कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा लेक्चर, आपका वो फीडबैक है हमारे लिए। तो वो फीडबैक जो है कि अगर आप दे देंगे तो एक तरह से हो जाएगा दो पक्षी हो जाएगा, दो पक्षी, है ना, द्विपक्षी हो जाएगा। मतलब आप भी फीडबैक दे रहे हैं, हम उसको मतलब देख रहे हैं, हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो दोनों ओर से आंसर हो रहे हैं, तो ये द्विपक्षी हो जाएगा। मान लीजिए आप दो लोग हैं, दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा चल रही है, एक तरह से दोनों साइड से फीडबैक मिल रहे हैं दोनों साइड से, तो वो हो जाएगा द्विपक्षी। लेकिन हम सिर्फ बोलते रहें और आप कमेंट ही ना करें तो वो हो जाएगा एक पक्षी संचार। तो देखते हैं, प्रतिपुष्टि फीडबैक के आधार पर दो प्रकार के होते हैं संचार, एक पक्षी, द्विपक्षी। एक पक्षी, इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था नहीं होती है, परंतु कुछ औपचारिक संगठनों जैसे रक्षा या आंतरिक सुरक्षा इत्यादि में अपने कायदे भी होते हैं। इसमें संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्टतः संचार करने वाले पक्षों में भी बच्चों के बीच में आपसी समझ बेहतर बनाने के लिए जानबूझकर एक पक्षी संचार का तरीका अपनाया जाता है, जहाँ पर मतलब बहुत ऐसी जानकारी है जिसको लीक न किया जाए, तो एक ही पक्षी होता है। हालांकि यह संचार की लोकतांत्रिक शैली नहीं है। अब जैसे तुरंत आप तो नहीं कर देंगे, जब तक वीडियो अपलोड नहीं होगा तब तक आपका फीडबैक नहीं आएगा, यहाँ भी वही चीज़ें होती हैं। द्विपक्षी, इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि, तुरंत। अब हम लाइव चल रहे हैं, लाइव अगर लेक्चर ले रहे हैं तो लाइव में आप तुरंत प्रतिपुष्टि फीडबैक देते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, फिर से बताइए, तो वो द्विपक्षी संचार हो जाएगा, प्रतिपुष्टि उसमें तुरंत हो जाती है। तुलनात्मक रूप से यह संचार की प्रजातांत्रिक शैली है, ठीक है, यह प्रजातांत्रिक शैली, प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मतलब कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, और डेमोक्रेसी में आपको हक है कि आप चीज़ें पूछें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो यही इसीलिए प्रजातांत्रिक शैली यही है। तो प्रतिपुष्टि के आधार पर दो भागों में एक पक्षी द्विपक्षी होगा। अब आरोही अवरोही जो हमने अभी देखा, अपवर्ड डाउनवर्ड, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर वर्टिकल में आरोही और अवरोही, तो देखते हैं आरोही मतलब कि आरोही संप्रेषण यानी अपवर्ड कम्युनिकेशन। कैसे? आरोही संप्रेषण को मूलतः अनुमोदन, प्रतिपुष्टि फीडबैक, अनुरोध या रिक्वेस्ट, शिकायत या ग्रीवेंस, सुझाव या सजेशन इत्यादि को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके लिए प्रॉपर चैनल से आओ एक लोकप्रिय शब्दावली है। जन कल्याणकारी कार्यों के मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये अपवर्ड है। क्या है? अपवर्ड है फीडबैक, अनुरोध, शिकायत, सुझाव। अपवर्ड मतलब कि नीचे से ऊपर तक बातें पहुंचानी, तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप जाएंगे। आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, आप मान लीजिए बीएससी ऑफिस में आपकी अपनी मार्कशीट वगैरह को सही करवाना है, तो आप प्रॉपर चैनल से आएंगे। इस अधिकारी के यहाँ साइन होगा, उस अधिकारी के यहाँ साइन होगा, फिर मतलब निचले स्तर से होते हुए तब आप ऊपर तक जाएंगे। तो इस तरह से अपवर्ड चैनल चलता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है ना। तो ये हो गया। जन कल्याणकारी कार्यों के मूल्यांकन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हर एक जगह पर आपकी जांच होती है कि हाँ क्या आप सही तरीके से जा रहे हैं। अब सीधे एक लोग होंगे तो समस्या हो जाएगी, प्रॉपर चेकिंग नहीं हो पाएगी। अवरोही क्या है? अवरोही संचार का उपयोग मूलतः प्रभुत्व संपन्न अधिकारी, ऊपर से ही सिर्फ आदेश है, अधिकारी, मंत्री, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि उद्देश्यों के लिए करते हैं। आदेश देते हैं, आदेश देना, निर्देशन करना, कार्य का समय निश्चित करना, समयबद्ध कार्य के लिए निर्देश देना, प्रमुख संगठन की सूचना, नियम, कानून, पद्धति, रूल रेगुलेशन अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए उपयोग में लाया जाता है। लक्ष्य निर्धारण के लिए इसी संचार का उपयोग किया जाता है। तो डाउनवर्ड इसमें मुख्य रूप से क्या है? आदेश देना, मतलब ऊपर के अधिकारी नीचे के अधिकारियों तक बात करते हैं, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया आरोही अवरोही। अब क्षैतिज की बात करें, क्षैतिज संचार की बात करें
तो तेज गति से समस्या का समाधान, क्षैतिज की बात करें लेटरल ऐसे, तेज गति से समस्या का समाधान और निर्णयन के लिए क्षैतिज संचार का उपयोग किया जाता है, जिसमें मूल रूप से समान दो या दो से अधिक समकक्ष अधिकारी बातचीत द्वारा झगड़ा निपटारा, निर्णयन तथा समस्या समाधान करते हैं। जिस प्रकार से एक अर्ध सरकारी पत्र होता है, अर्ध सरकारी पत्र क्या है, समान स्तर के अधिकारियों के बीच प्रेषित किया जाता है, आपने पढ़ा होगा, और सरकारी पत्र समान स्तर के अधिकारी, उसी प्रकार से यह क्षैतिज संचार है, लेटरल कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन पूछा जाए कि समाधान और समस्या को तेजी से निर्णय लेना है, कोई समाधान समस्या है तो किस प्रकार के संचार का प्रयोग कर्मचारी अधिकारियों के बीच होता है, तो यह क्षैतिज संचार है। ठीक है, निर्णय समस्या समाधान करते हैं। यह संगठन का ऐसा संप्रेषण है जो प्रकारों या स्तरों से परे जाता है। दंगे की स्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में, बाढ़, सूखा इत्यादि में इस संप्रेषण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ओके, तो ये क्षैतिज संचार है। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब संगठन में औपचारिक संचार के कुछ नेटवर्क हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें या फिर डीएम साहब की बात करें, उनके नीचे तो एसडीएम साहब हैं, बहुत से लोग हैं, डीएसपी साहब भी हैं, एसपी साहब, डीएसपी साहब, सब लोग हैं। तो उसमें किस प्रकार से होता है, कई नेटवर्क होते हैं। इन नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। संगठन में औपचारिक संचार नेटवर्क देखते हैं। एक है तारा चक्र या स्टार नेटवर्क, इसको बोलते हैं। एक है उल्टा वी आकार नेटवर्क है, एक श्रृंखला नेटवर्क है, एक वृत्त नेटवर्क है, वाई आकार नेटवर्क और सभी मार्ग नेटवर्क। ओके, तो एक एक को देखते हैं। संगठन में औपचारिक संचार नेटवर्क के प्रमुख 6 प्रकार होते हैं। ये हैं तो तारा या चक्र संचार नेटवर्क, एक अधिकारी साहब बीच में बैठे हैं, उनके आसपास और अधिकारी लोग बैठे हैं। ठीक है, केंद्रीकृत है, जिस संचार में प्रभुत्व संपन्न अधिकारी के इर्द गिर्द अधीनस्थ अधिकारियों का संजाल चक्रीय रूप से रहता है। ये देखिए, तो तारा स्टार की तरह होते हैं। ठीक है, तो उसे तारा या चक्र संचार नेटवर्क कहा जाता है। यह सर्वाधिक केंद्रीकृत संचार नेटवर्क है। सबसे ज़्यादा केंद्रीकृत संचार नेटवर्क यही है। ठीक है, केंद्रीकृत। ओके, इसमें अधीनस्थ संप्रेषण के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी से जुड़े रहते हैं। आपस में अधीनस्थों के मध्य कोई संचार नहीं होता है। यह संप्रेषण की प्रजातांत्रिक शैली नहीं है, क्योंकि इस संप्रेषण में प्रभुत्व संपन्न अधिकारी का प्रभाव दिखता है ना, इसलिए इसका रूप निरंकुश ऑटोक्रेटिक है। फिर भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी एक यूनिट को संभालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इसी संप्रेषण नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तारा स्टार नेटवर्क सर्वाधिक केंद्रीकृत यह होता है। ठीक है, चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आम बातें हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। स्टार या व्हील या कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है, सुप्रीम लीडर एक होता है, उसके बीच में हो रहा, अलग अलग अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। ये पूरी तरीके से निरंकुश या ऑटोक्रेटिक कहा जाता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इसी संप्रेषण नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। श्रृंखला नेटवर्क या चेन नेटवर्क कौन सा है, ये देखिए इस प्रकार से, ये यहाँ पर अधिकारी हैं, एक यहाँ पे हैं, यानी अधीनस्थ अधिकारी में बीच में एक अधिकारी। श्रृंखला एक सीरीज की तरह ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों साइड हो सकता है, और लेकिन यहाँ पर एक साइड होता है। इसमें सूचना और संदेश पद सोपानिक निर्देश श्रृंखला में ऊपर या नीचे जाते हैं। श्रृंखला नेटवर्क औपचारिक संगठन में निर्देश श्रृंखला में कठोरता से लागू होता है। इसमें प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य ही संप्रेषण करता है, अपने आसपास जो निकटतम सदस्य उसी संप्रेषण करता है। इसमें दो व्यक्ति आमने सामने एक से एक संचार करते हैं, दो व्यक्ति आमने सामने फेस टू फेस एक से एक 1 बाय 1 संचार करते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में इसका उपयोग कम होता है, क्योंकि यहाँ पर पद सोपानिक व्यवस्था अधिकांश विभागों में देखी जाती है, अतः प्रॉपर चैनल से संचार संप्रेषित होता है। यह श्रृंखला नेटवर्क है, चेन नेटवर्क है, फेस टू फेस 1 बाय 1 संचार होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, ऊपर से नीचे सूचनाएं जाती हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे सूचनाएं जाती हैं, तो ये श्रृंखला या चेन नेटवर्क है। अब क्षैतिज, ये तो हम देख चुके हैं, ये फिर से पेज आ गया बीच में। वाई आकार का, वाई शेप्ड क्या है, यह अंतर्विभागीय स्तर पर प्रचलित संचार है। जब कोई ऐसी योजना बनाई जाए या कार्य किया जाए जिसका प्रभाव एक से अधिक विभागों को पड़ता है, तो इस प्रकार के संचार नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये विभाग हैं मुख्य रूप से, मतलब मेन विभाग अलग है, दूसरा विभाग है, और फिर इसके कार्य की वजह से इस विभाग पर भी अंतर पड़ रहा है, इस पर भी, तो वाई आकार का यही कहते हैं। फिर उसके नीचे भी इस प्रकार से होता है। तो वाई आकार का कि जब कोई कार्य होता है तो एक नहीं दो
मतलब दो विभागों पर इसका असर पड़ता है तो यह वाई आकार का संप्रेषण कहलाता है। तो ये है। अब उल्टा संचार, उल्टा वी संचार यानी इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, जब संगठन में एक स्तर के अधिकारियों में परस्पर विश्वास का अभाव हो अथवा ऊपर के अधिकारियों में अधीनस्थों के विश्वास का अभाव हो, तब इस प्रकार के संचार नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रीय प्रशासन में यह संचार सर्वाधिक पाया जाता है ना। देखिए, अब अभाव है तो x1 x2 x2 इधर है। अब यहाँ से यहाँ ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये भी करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से कि मतलब उल्टा हो जाता है, वी आकार का हो जाता है। देखिए, वी आकार का हो गया है। तो इसमें क्या है कि संगठन में एक स्तर के अधिकारियों परस्पर विश्वास का अभाव हो, ऊपर के अधिकारियों का अधीनस्थों में विश्वास का अभाव हो, तब इस प्रकार के संचार का प्रयोग होता है। अब वाई आकार हो गया। हाँ, वृत्त नेटवर्क है। वृत्त नेटवर्क ये सर्वाधिक वी केंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड होता है ज़्यादा। सर्वाधिक केंद्रीकृत में हमने किसकी बात की थी, सर्वाधिक केंद्रीकृत हमने जब बताया था तो उसमें हमने बताया था कौन सा, तारा या संचार नेटवर्क सर्वाधिक केंद्रीकृत यह होता है, ठीक है, सर्वाधिक केंद्रीकृत यह होता है। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने इसकी बात वाई हो गया। हाँ, हम वृत्त नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क की बात करें। इस संचार में समूह का सदस्य केवल पड़ोसी सदस्य से बात करता है। सूचना और संदेश समूह के सदस्यों के मध्य केवल निकट में जो होते हैं उसी से ही भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है। तो ये सर्वाधिक वी केंद्रीकृत होता है, सर्वाधिक डिसेंट्रलाइज होता है। ये देखिए, अपने निकटतम को सूचना या संदेश भेजा जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ है। तो ये सर्वाधिक वी केंद्रीकृत है। इसका उपयोग मीटिंग वगैरह हो रही है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऐसे ही होता है। जैसे अब ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर टेबल लगी हुई है, चारों तरफ लोग बैठे हैं, इसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिभागी होते हैं। तो ये होता है कौन सा वाला, ये वृत्त नेटवर्क। और सभी मार्ग नेटवर्क मतलब कि कहीं से भी हो जाए संचार, सभी मार्ग इधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ऐसे करके सभी मार्ग, ये भी वी केंद्रीकृत नेटवर्क है। ये न्यूनतम वी केंद्रीकृत है और ये सर्वाधिक वी केंद्रीकृत है, ठीक है, ये वृत्त नेटवर्क है। फिर इसके बाद हमने उल्टा वी आकार नेटवर्क देखा, वाई आकार नेटवर्क हम लोगों ने देखा, श्रृंखला नेटवर्क देखा और तारा या चक्र संचार नेटवर्क देखा। संगठन में औपचारिक संचार नेटवर्क में फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये सब चीज़ें देखी। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें बची हैं, अगर बची हैं तो उसको भी देख लेते हैं। हाँ, अनौपचारिक संप्रेषण, हाँ ये महत्वपूर्ण चीज़ें कुछ हैं यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अनौपचारिक संप्रेषण। अभी हम लोगों ने औपचारिक के बारे में बात की, उसमें कई टाइप्स हमने देखा, वाई से, वी से, उल्टा वगैरह सब कुछ देख लिए, स्टार वगैरह। तो इसको देखते हैं। अनौपचारिक है, इनफॉर्मल की बातें हैं तो नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें अभी आपको पता चलेंगी क्या क्या चीज़ें हैं। संचार के इस विधि का प्रयोग सामाजिक स्तर पर जन सामान्य तथा अधिकारियों के बीच में होता है। यह प्रायः औपचारिक ढांचे के बाहर होता है, कभी कभी औपचारिक ढांचे के साथ साथ भी होता है। प्रायः क्या होता है, औपचारिक ढांचे के बाहर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसके साथ भी होता है, या जानबूझकर के भी करवाया जाता है, परंतु यह शासन या प्रशासन की ओर से अधिकृत नहीं होता है। शासन या प्रशासन ऐसा नहीं कहता है कि अनौपचारिक तरीके से आप संप्रेषण अनौपचारिक तरीके से कार्य करें, ठीक है। अधीनस्थ अनौपचारिक संप्रेषण का सहारा तब लेते हैं, अधीनस्थ जो होते हैं अनौपचारिक संप्रेषण सहारा तब लेते हैं जब औपचारिक चैनल में अवरोध होते हैं, तथा अधिकारी भी इसका सहारा तब लेते हैं जब उनको अधीनस्थों की मनोदशा जानना होता है, ठीक है, टेम्परामेंट जानना होता है। जैसे आप ही एक अधिकारी एसडीएम साहब बन गए हैं, आपके नीचे जो लोग भी काम करते हैं, आप जो एकदम औपचारिक तरीके से रेगुलर काम समय पर हो जाना चाहिए, काम समय पर फाइल पहुंच जानी चाहिए, फाइल हमारे घर पर पहुंचा दो, हम सोफे बैठे रहें वहाँ पर हमें फाइल दे दो, ठीक है। तो इस प्रकार का होगा, थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगे आपके अधीनस्थ, लेकिन उनकी मनोदशा जानने के लिए आप एसडीएम हैं तो आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा अनौपचारिक मार्ग से, और मतलब कैसे हैं, आइए चाय पीजिए, बैठिए वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत बातें होंगी, फिर उसके बाद औपचारिक तरीके वाला काम भी हो जाएगा, प्यार से भी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अनौपचारिक संचार को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसे बांधा या रोका भी नहीं जा सकता है। अगर इसे किसी जगह से रोकेंगे तो दूसरी जगह से चल निकलेगा। इस प्रकार अनौपचारिक संचार व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार होता है और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब जहाँ भी व्यक्तियों का समागम होता है अनौपचारिक संचार जन्म ले लेता है। समागम मतलब कि संगम होता है तो अनौपचारिक संचार जन्म ले ही लेता है। अब अधिकारी लोग
कर्मचारी लोग आप ही बन गए अधिकारी, आपके नीचे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो बाहर ज़रूर है कि चाय पीने जाएंगे, 2 घंटा 4 घंटा काम करेंगे, उसके बाद लंच होगा तो खाना खाने बैठेंगे, तो अनौपचारिक तरीके से चीज़ें होंगी, उसमें कुछ चर्चा औपचारिक चीज़ों की भी हो जाती हैं, है ना। तो औपचारिक तथा अनौपचारिक संचार में प्रमुख अंतर यही है कि औपचारिक संचार को बीच में स्रोत द्वारा रोका जा सकता है, परंतु अनौपचारिक संचार को एक बार प्रेषित करने के बाद स्रोत का नियंत्रण उस पर से समाप्त हो जाता है तथा वाहक इस पर नमक मिर्च लगाकर संचारित करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, है ना। अनौपचारिक संचार तीव्र होता है, परंतु इसमें अफवाहें अधिक होती हैं, अफवाहें अधिक हो जाती हैं, है ना, अफवाहें अधिक हैं। अधिकारी साहब के बारे में ही कुछ उल्टी सीधी बातें कहती गई। अरे अधिकारी साहब को हम देखे रोड पे खड़े थे, पान बनवा रहे थे। एसडीएम साहब को हम देखे पान बनवा रहे थे, अब वो दूसरे से बताए, अफवाह फैल गई कि वो पान नहीं बनवा रहे थे, अफीम वगैरह ले रहे थे, ऐसी बातें फैल गई। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अफवाहें ज़्यादा होती हैं, फेक न्यूज़ ज़्यादा हो जाती। अनौपचारिक संचार के कुछ नेटवर्क हैं, जैसे सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा फैलाया जाता है, शुरू किया जाता है, एक एक करके फैल जाती है। गॉसिप नेटवर्क है, अंगूर लता नेटवर्क, ये तो ऐसे फैलती कि पता ही नहीं चलेगा। संभाव्यता नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क है, और एक झुंड नेटवर्क है। तो ये एक एक को देख लेते हैं। एकल सिंक्रण नेटवर्क में क्या है, इस औपचारिक संचार नेटवर्क में सूचना किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे तक पहुंच जाती है और चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है। इनमें सूचनाओं तथा तथ्यों के साथ एक हद तक अफवाहें फैल जाती हैं। औपचारिक संचार के चेन प्रतिरूप की तरह इसमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर संचार की दिशा तय नहीं होती है, अतः सूचना तीव्रतम गति से संचारित हो जाती है। अतः किसी प्रबंधक या प्रशासक को इसके लिए अति उपयोग से बचना चाहिए, क्योंकि अनौपचारिक संचार के इस प्रतिरूप से संगठन के किसी कर्मचारी या लक्ष्य तक सूचनाएं पहुँचे या ना पहुँचे, परंतु अफवाह अवश्य फैल जाती है, जो अंततः परस्पर संचार के लिए अच्छा नहीं होता है ना। ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्शन होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गॉसिप नेटवर्क, अंगूरलता नेटवर्क, यह अनौपचारिक संचार का रूप है जहां सूचना तथा तथ्यों को निर्बाध तथा स्वैच्छिक रूप से फैलाया जाता है। इसे गॉसिप या अंगूरलता संप्रेषण नेटवर्क कहते हैं। यह गिरफ्तारी संचार जंगल की आग की तरह फैल जाता है तथा इसके मूल कारणों का पता लगाना मुश्किल होता है ना। तो मतलब कोई भी कुछ भी गलत चीज़ें फैलानी हो तुरंत फैल जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये होता है गॉसिप नेटवर्क, अंगूरलता नेटवर्क होता है ना। तो वही कहा जाता है कि जब तक सत्य चप्पल पहनता है तब तक झूठ पूरा गांव पूरा देश घूमकर चला आता है। सच्चाई पता ही नहीं है, सच्चाई पता नहीं। जैसे कोरोना आया था तो न्यूज़ में इतना फैला दिए कि थाईलैंड में या कहाँ पर भी उसकी दवा भी ढूंढ लिए, इतना तेज फैला दिए, सब लोग कहने दवा आ गई, लेकिन पता चला कुछ नहीं, सब एकदम फेक था। एक तरह से अंगूरीलता ग्रेप वाइन हो गया, कम्युनिकेशन ग्रेप वाइन संचार हो गया। उसी प्रकार से और भी चीज़ें हो गई, जैसे एक आज तक पे था कि जो जब हुआ था क्या 500 और 1000 की नोटें बंद की गई थी, तो उसमें कि 500 और 1000 की नोटों में इसमें जो कि चिप वगैरह लगी हुई है उसको भी फैला दिया गया कि चिप लगी कहीं पर रखोगे तो वहाँ से सिग्नल भेजेगी। तो ऐसी चीज़ें थी। सामान्यतः निम्न स्तर के कर्मचारी ही संप्रेषण के प्रमुख आधार होते हैं। निम्न स्तर के कर्मचारी संप्रेषण के प्रमुख आधार होते हैं। इसमें प्रायः एक स्थान की चटपटी खबरों को दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। कोई चपरासी हैं, चपरासी साहब काम कर रहे हैं आपके कार्यालय में, आप एसडीएम बन गए हैं, काम कर रहे हैं, वो तो सबके यहाँ चाय लेकर पहुँच रहे हैं। अरे साहब ऐसे बता रहे थे, साहब ये बात हमसे बता रहे थे, अरे वो साहब ऐसे बता रहे, तुमसे बताइएगा मत। तो बातें इधर उधर चटपटी खबरें पहुँचती रहती हैं। इसमें संदेशों को व्यापक रूप से तोड़ा मरोड़ा जाता है और वह व्यापक त्रुटिपूर्ण हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि अफवाहों तथा अर्ध सत्यों को फैलाती है तथा लोगों की प्रतिष्ठा तथा छवि को तेज़ी से गिरा सकती है। ओके, तो इतना भी आप लोग अगर ये बन जाइएगा तो थोड़ा औपचारिक तरीके से, फॉर्मल तरीके से कार्य करिएगा। ज़्यादा अनौपचारिक बनेंगे तो आपके लिए समस्याएं हो जाएंगी। कर्मचारी भी कुछ इसी प्रकार से होते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों की होगी, डीएसपी साहब हो जाएंगे तो बेहतर है। चलिए, संभाव्यता नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी चेन नेटवर्क क्या है? इसमें एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों को अनियमित रूप से संदेश दिया जाता है। यह श्रृंखला प्रायिकता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें अचानक किसी रोचक संदेश को कुछ व्यक्तियों को संदेश प्राप्त होता है और कुछ को नहीं प्राप्त होता है। अभी रोड के किनारे कुछ हो गया, लोग खड़े हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ, कुछ लोग जान रहे हैं कुछ लोग नहीं जान रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। प्रोबेबिलिटी चेन नेटवर्क क्षेत्र, जाति, प्रजाति, रंग इत्यादि से प्रभावित होकर इस प्रकार का किया जाता है। इसमें चयनित प्रसार का कारण सामान्यतः जाति, धार्मिक, क्षेत्रीय, आध्यात्मिक इत्यादि की सामान्यता का कारण होता है। सही कारणों का पता नहीं होता, अचानक हो जाता है, विश्वास की कोई बात नहीं होती है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। ये संभाव्यता प्रोबेबिलिटी नेटवर्क का। झुंड नेटवर्क,
अनौपचारिक संचार के इस प्रतिरूप में किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति समूह में जिसमें उसका विश्वास होता है सूचना प्रेषित करता है। इसकी विशिष्टता यह है कि इसमें सूचना सभी सदस्यों तक शीघ्रता से पहुंच जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का किसी न किसी में विश्वास तो होता ही है। साथ ही यह परस्पर विश्वस्त समुदाय के सभी सदस्यों को अनुशासित भी रखता है। तो ये झुंड नेटवर्क है। झुंड नेटवर्क में जो है कि झुंड नेटवर्क अनौपचारिक संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय तथा संगठनों में सर्वाधिक प्रचलित है। ओके, अनौपचारिक संचार के कुछ गुण हैं इसमें भी गुण हैं अनौपचारिक के भी। तीव्र प्रसार, सशक्त प्रतिपुष्टि मूल्य, अन्य माध्यमों का सहयोगी, संगठनात्मक शक्ति का विकास, सुरक्षा वाल्व। ठीक है, अवगुण भी हैं। अवगुण तो हैं ही, अवगुण तो देख ही रहे हैं आपकी सक्रिय अधिकारी विभागों तथा व्यक्ति छवि को अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकती है। राहुल गांधी की छवि इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। इससे संगठन की नीतियों तथा निष्कर्षों में क्षति पहुंच सकती है। इससे बनी बनाई योजना भी असफल हो सकती है। इसे अपुष्ट संचार माना जाता है तथा गंभीरता से नहीं लिया जाता है, इसलिए हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो ये कुछ संचार हैं। झुंड नेटवर्क हो गया और ये हो गए आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर संचार के कुछ अवरोध हैं। अवरोध क्या होते हैं? संचार में बैरियर कुछ हो, सही तरीके से संचार पहुंच ना पाए। तो ये कई स्तर पर होता है। मान लीजिए ये प्रेषक के स्तर पर है, भेजा जहाँ से जाता है, कि संदेश की रचना में विचारों को संगठित रूप में फॉर्मुलेशन ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स ऑफ मैसेज। संचार का प्रथम स्तर प्रेषक का स्तर है। प्रेषक के स्तर पर निम्न बाधाएं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। संदेश की रचना एवं विचारों को संगठित रूप में नहीं दिया गया है। संदेश के अर्थ को संकेत प्रदान नहीं सही तरीके से किया गया है। तो कोडिंग इनकोडिंग सही से नहीं की गई। तो प्रेषक के स्तर पर इस प्रकार से संदेश दिया जा रहा है तो ये बाधाएं बैरियर होंगे। तो प्राप्तकर्ता के स्तर पर पहुंचेगा तो यही सब प्रॉब्लम होगी। संचार प्रक्रिया में दूसरा महत्वपूर्ण स्तर प्राप्तकर्ता का स्तर। प्राप्तकर्ता के स्तर पर निम्न बाधाएं या समस्याएं आती हैं, जैसे संदेश की प्राप्ति, मैसेज प्राप्त करने में प्राप्ति, संदेश संकेत को समझने योग्य भाषा में परिवर्तन करने पर। ठीक है, तो ये भी समस्याएं होती। प्रसारण स्तर पर संदेश जहाँ से संप्रेषित किया जाता है वहाँ भी अगर समस्या है तो भी चीज़ें होती हैं। प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया स्तर, संदेश प्रक्रिया का अंतिम स्तर वह है जहाँ पर संदेश की प्रतिक्रिया संबंधी वांछित जानकारी संदेश प्रेषक को वापस की जाती है। तो यहाँ पर भी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक स्तर पर भी होता है। तो क्या यहाँ पर जो लेक्चर हुआ है इसका पूरे तरीके से संदेश जो आपके पास पहुँचा, सही तरीके से पहुँचा, आपके दिमाग में बैठा? हाँ, आप एक्टिव लिसनर होंगे तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर होंगी। आप इनएक्टिव हैं, आप बस लेक्चर चल रहा है कुछ और दिमाग में सोच रहे हैं। अब दिमाग में लेक्चर यहाँ चल रहा है, दिमाग में सोच रहे हैं आज जाएंगे अगर तो समोसा गरम गरम खाएंगे, काला जाम खाएंगे, रोड के किनारे खड़े होकर और कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पिएंगे। अब दिमाग में ये चल रहा है, इधर लेक्चर चल रहा है ना, तो कहाँ से आप प्रतिपुष्टि फीडबैक सही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो फीडबैक दीजिए। अगर आप एक्टिव लिसनर हैं तो फीडबैक दीजिए। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी, क्योंकि महत्वपूर्ण है। यह आखिरी लेक्चर है संप्रेषण का। अब जो है संप्रेषण के सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे जाएंगे, जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। तो संचार के मार्ग की बात हम किए तो संचार दो मार्ग, फॉर्मल चैनल और इनफॉर्मल यानी औपचारिक अनौपचारिक। संगठन की बात करें तो संगठन के प्रकार होते हैं, औपचारिक संगठन है, अनौपचारिक संगठन है। औपचारिक संगठन में संचार कई तरीके से ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल में, अपवर्ड डाउनवर्ड, अवरोही आरोही दोनों चीज़ें हैं। अपवर्ड वर्टिकल में, आरोही यानी अपवर्ड और अवरोही यानी डाउनवर्ड। फिर क्षैतिज भी होता है और तिर्यक या डायगोनल भी होता है, जो हमने बताया आपको कि बिल्डिंग वगैरह में। प्रतिपुष्टि के आधार पर संचार दो प्रकार का, एक पक्षीय संचार, द्विपक्षीय संचार होता है। आरोही संप्रेषण जिसमें हमने बताया कि इसमें जो है कि जन कल्याणकारी कार्यों के मूल्यांकन के लिए इसका मतलब प्रॉपर चैनल से जो चीज़ें होती हैं, फीडबैक, अनुरोध, शिकायत, सब चीज़ें प्रॉपर चैनल के द्वारा हों। आरोही यानी अपवर्ड नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अवरोही यानी ऊपर से अधिकारी, मंत्री, राजनेता लोग ऐसा करते हैं, ऊपर से आदेश देना, निर्देशन करना, कार्य का समय निश्चित करना, ये सब चीज़ें हों। क्षैतिज संचार मतलब समान स्तर के अधिकारी, समान स्तर के कर्मचारी आपस में जो करते हैं संचार, वो होता है। संगठन में औपचारिक संचार के कुछ नेटवर्क हैं, जैसे हमने बताया कि संगठन औपचारिक संचार के नेटवर्क की बात हो रही, फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क इन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। तो तारा या चक्र संचार नेटवर्क है, जिसमें हमने बताया कि ये सर्वाधिक क्या है, केंद्रीकृत है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की, श्रृंखला नेटवर्क यानी ऊपर से नीचे ये बातें होती हैं, फेस टू फेस, 1 बाय 1। क्षैतिज यानी लेटरल की बात तो हो गई। यहाँ पर वाई आकार का हम बताएं कि एक कार्य कोई हो रहा है मंत्रालय के द्वारा जिससे कई विभाग प्रभावित हो रहे हैं, तो इस प्रकार का संप्रेषण। उल्टा वी आकार का संप्रेषण, जब एक स्तर के अधिकारियों में परस्पर विश्वास का अभाव होता है, अधीनस्थों में विश्वास का अभाव हो, तब ये वी आकार का होता है। और वाई आकार का संप्रेषण हो गया, वी हो गया। यहाँ पर वृत्त नेटवर्क सर्वाधिक वी केंद्रीकृत ये होता है, वी आकार का। जैसे कोई मीटिंग वगैरह हो रही हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही हो, तब उसमें होता है। और सभी मार्ग नेटवर्क की इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, सभी मार्ग नेटवर्क। अनौपचारिक संप्रेषण में कई चीज़ें हमने बताया कि एकल श्रृंखला नेटवर्क है, एक एक व्यक्ति द्वारा सूचना पहुंच रही है। गॉसिप नेटवर्क है जो अंगूरी लता, ग्रेप वाइन की तरह, जब तक सच चप्पल पहन रहा है तब तक झूठ चारों दुनिया घूम के आ गया है, तो ये गॉसिप नेटवर्क है, अंगूरी लता नेटवर्क है। और इसमें जो है कि परंतु इसका सबसे बड़ा यह लाभ होता है कि इसमें सूचना का प्रसारण अत्यंत तीव्र गति से होता है, जो लगभग 80% तक सही भी हो सकता है। संभाव्यता नेटवर्क है, इसमें क्या है कि एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों को अनियमित रूप से संदेश दिया जाता है और इसमें क्षेत्र, जाति, प्रजाति, रंग इत्यादि से प्रभावित होकर किया जाता है, सही कारणों का पता नहीं होता है, तब इस प्रकार का कार्य होता है, अचानक होता है। झुंड नेटवर्क किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह में जिसमें उसका विश्वास होता है सूचना प्रेषित करता है, ठीक है। तो एक लोगों को झुंड नेटवर्क में कहा जाता है। जैसे कि ग्रामीण स्तर पे प्रधान जी को बात पहुंचाई गई, अब सरकार की कोई योजना है औपचारिक तरीके से प्रधान तक पहुंचाई गई, प्रधान का कोई मतलब ऐसा विश्वसनीय आदमी है कि अपने मतलब पूरी खानदान में पहुंचा देना बात। अनौपचारिक फिर हो गया, यहाँ से तो औपचारिक चला, फिर अनौपचारिक में झुंड नेटवर्क तरह वो हो जाएगा। और इसके कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण भी हैं। और संचार के अवरोध है, प्रेषक के स्तर पर भी होता है, प्राप्तकर्ता के स्तर पर, प्रसारण स्तर पर और प्रतिपुष्टि स्तर पर भी अवरोध हो सकते हैं। तो आपका संप्रेषण यहाँ पर कंप्लीट होता है, संचार संप्रेषण आपका कंप्लीट होता है। आप अगर पिछले लेक्चर नहीं देखें, सभी लेक्चर, चारों लेक्चर जो हुए हैं उसको बेहतर तरीके से फिर से एक बार रिवाइज करिए। 1.5 पर ही देखिए, लेकिन उसको देखिए। तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, दूसरा लेक्चर, पहला मतलब सब देखिए, अच्छे से देख लीजिए। आपके संप्रेषण के जो और क्वेश्चन बचे हुए हैं जो पूछे गए हैं उसका लेक्चर कल से आपको मिलेगा, 2-4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बाकी आप लोग बार बार लेक्चर देखिए। आपको PDF जो है जल्दी ही शेयर कर दी जाएगी, टेलीग्राम सौरभ ऑफिशियल पर आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन करिए टेलीग्राम को। और रेगुलर क्विज होते हैं, जो करंट के क्विज हो रहे हैं, GS के क्विज हो रहे हैं, उसको करिए। यहाँ डरेंगे तो फिर और एग्ज़ाम में क्या करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी हैं, आप प्रतिपुष्टि ज़रूर दीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।